हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 2 के हिंदी व्याकरण में भाषा और वर्ण विचार पहला चैप्टर है ये भाषा और वर्ण विचार। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग के सबके पास बुक अवेलेबल होगा और जिसके पास बुक नहीं वो बुक खरीद ले। पेज नंबर 5 देखिएगा। जो लेसन है उसका नाम है भाषा और वर्ण विचार। ये फर्स्ट लेसन है आपका। कह रहा है कि हम किसी से अपने मन की बात और विचारों को दो तरह से कह या बता सकते हैं। हम किसी से अपने मन की बातों या विचारों को कितने तरह से कह सकते हैं या बता सकते हैं? दो तरह से। और वो दो तरह यानी दो प्रकार कौन कौन से हैं? बोलकर और लिखकर। यानी कि जब हम अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो मन के भाव या विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। क्या है? भाषा है। लेकिन इसे कितने तरह से हम प्रकट कर सकते हैं? दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। तो बोलकर प्रकट की जाने वाली जो भाषा है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है? या कथित भाषा भी कहते हैं। मौखिक को क्या कहते हैं? कथित भी कहा जाता है। दूसरा है लिखकर। यानी कि जब हम लिखकर अपने मन की भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भाषा हमें क्या कर रहा है, सहायता किस चीज़ में कर रहा है? अपनी मन की भाव या विचारों को प्रकट करने में सहायता कर रहा है। और वो भी कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। बोलकर जो भाषा प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा, जो लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप देखिएगा कि लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है वे वर्ण कहलाते हैं। अब भाषा के पहला यहाँ पर है आपके भाषा और वर्ण विचार। भाषा के बारे में हम लोग जाने हैं। भाषा के बाद कह रहा है कि लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं भ, फिर उसके बाद से इसमें आ की मात्रा स, आ की मात्रा औ, फिर र। ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को क्या किया जाता है? जब प्रयोग किया जाता है तो ये क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे हम इसमें भ है, आ है, स है, आ है, और इन सभी वर्णों को मिलाए हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यानी एक शब्द का निर्माण हो रहा है जिसे हम लोग पढ़ेंगे भाषा। क्या इसको पढ़ेंगे? भाषा। यानी कि ये भाषा शब्द जो है निर्मित शब्द है। भ, अ, स और आ से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये हो गया आपका निर्मित शब्द। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपके बुक में देखिएगा, अपने बुक में लिखा है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या दिया है? स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है ताकि तथा बाकी सब वर्ण व्यंजन है। यानी कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितने हैं? 11 हैं और बाकी जितने हैं वो सभी क्या हैं? व्यंजन है। एक चीज़ वर्क में है आप लोगों का, ये आप लोगों को करना है ये है कि पहला क्वेश्चन के रूप में है भाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाषा के कौन कौन से रूप हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वर्ण किसे
कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है वर्ण तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन है वर्ण के कितने प्रकार हैं, नाम लिखें। ये आपका क्वेश्चन है 4। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, नाम लिखें। और उसके अलावा आप देखिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्वर में दिया है, इसमें रिक्त स्थान आपको भर जाना है। उसके बाद से व्यंजन दिया है, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भर जाना है। ठीक है, तो ये 2 वर्क हुआ और ये 4 आपका क्वेश्चन, ये बुक से वर्क है आपका। पहला निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का, ये आप लोगों को कर जाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसके बारे में जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है।